श्रावस्ती में छुट्टी पर घर आए फौजी की आपसी विवाद में हत्या कर दी गई। जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं पुलिस 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में लगी हुई है। रोते बिलखते परिजनों को नहीं मालूम था कि मामूली विवाद में उनके बेटे की जान चली जाएगी। फौज में सेनानायक पद पर तैनात जोगिंदर गोस्वामी छुट्टी पर घर आए थे। मामूली विवाद में पाटीदारों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। पिता का आरोप है कि पाटीदारों ने बेटे को इतना पीटा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। आनन फानन में जवान को लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक जवान के पिता ने बताया कि उनका छोटा बेटा कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। उसी को लेकर पाटीदार ताना मारते थे कि अभी तुम्हारे छोटे बेटे को गायब किया है और बड़े को भी मारेंगे। उसी को लेकर पाटीदार से कहासुनी हुई, जिसमें विपक्षी पाटीदार उग्र हो गए और जानलेवा हमला बोल दिया। पिता उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ना मेरा इनका कोई जमीनी विवाद है, बस रंजिश कोई कुछ नहीं थी। हमारी उनकी रंजिश यही थी कि वो ये कह रहे थे, जब से हमारा लड़का 2013 में ट्रेनिंग करने गया आर्मी का, तब से वो कह रहे थे कि अरे बाप, इनके घर में नौकरी आ गई, पहले मैं इससे काटूंगा कि इनकी नौकरी चली जाए। जोगिंदर गोस्वामी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर मोहिनीपुर के भगवानपुर बनकट गांव लेकर पहुंचे, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर जिले के कई थानों की पुलिस मौजूद रही। वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा गांव जवान की मौत पर आंसू बहा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फौजी पर हमला करने वालों में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके से अब भी फरार है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। थाना इकौना के भगवानपुर बनकट में गोसाई समुदाय के 2 पक्षों में दिनांक 5 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें सिर में चोट आई थी। उसमें एक जवान जिसका नाम जोगिंदर गोस्वामी है, वो अवकाश पे आया था, वो फौज में है। उसकी जो है इलाज के दौरान कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में कल डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसमें नामजद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। जवान की मौत पर पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मामूली विवाद में जवान की पीट कर हत्या से लोग दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए श्रावस्ती से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। खून का रिश्ता ही खून का प्यासा हो गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिता महाराज सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि बेटे ने भाई को ही क्यों मार डाला। फर्रुखाबाद में नशेड़ी छोटे भाई ने बड़े भाई की घर में कमरे में धारदार हथियार से गर्दन रेतकर हत्या कर दी। रजपालपुर निवासी 2 सगे भाइयों में किसी बात को लेकर घर में ही विवाद हो गया। छोटे भाई ने गुस्से में आकर बड़े भाई की हत्या कर दी। गर्दन के ऊपर और नीचे की साइड कटने से खून ज्यादा बह गया। कमरे में पड़ा शव खून से लथपथ था। आसपास खून फैला था। हत्या के बाद पानी से धोने पर नाली में खून दिखाई देने लगा। कुछ पड़ोसियों ने नाली में खून बहता देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भाई को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना कायमगंज के रजपालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत जाटव पुत्र महाराज सिंह है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली है उसी के घर में। और ये हत्या उसी के सगे भाई गोलू पुत्र महाराज सिंह ने की है। और ये हत्या उसने एक धारदार गड़ासे से किया है
और पुलिस ने अभियुक्त को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पीड़ित पिता को नहीं पता कि हत्या क्यों हुई। पिता जिले में ही एक चौराहे पर साइकिल में पंचर का काम करते हैं। उनको किसी ने बेटे की मौत की सूचना दी। वहीं गांव वालों का कहना है कि दोनों भाई शराब पीते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आज चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने बताया कि अब महिला पुलिस कर्मियों को फील्ड में ज्यादा मौका दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी साफ किया कि माफिया और बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बनारस जो है अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और यहाँ पर केवल यूपी से ही नहीं पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी पुलिसिंग की आवश्यकता है जो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली हो, जनता के साथ जिसका बहुत ही मित्रवत व्यवहार हो। तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं जो प्रायः थानों पर कार्य करती हैं उनको फील्ड में निकाला जाए। उनसे रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।